हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी यानी बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, यानी दूसरा क्लास है, दूसरा लेक्चर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें 50 जीके जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से जो रिलेटेड है कि हाउ मेनी वेदांग आर द इन टोटल, मतलब वेदांगों की कुल कितनी संख्या है। वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन है इसको कमेंट कीजिए। जो वेदांग हैं, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रावी का ऋग वैदिक नाम क्या है। रावी का ऋग वैदिक नाम क्या है? व्हाट इज द ऋग वैदिक नेम ऑफ द रावी रिवर रावी, मतलब रावी नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। तो पहले तो हम उसका बाद में देखते हैं। पहले वितस्ता किसका पुराना नाम है? तो जो वितस्तता है झेलम का पुराना नाम है। किसका? झेलम का। अस्किनी किसका नाम है? जो अस्किनी है चेनाब का नाम है। ठीक है, और शतुद्री सतलज का नाम है। देखिए, ये क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो पारुष्णी है यहाँ पर, पारुष्णी यहाँ होगा। ठीक है, तो जो पारुष्णी है रावी नदी का पुराना नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारुष्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल जो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन है बताइए। चलिए पहले मांडा देखते हैं। मांडा कहाँ है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। कालीबंगन कहाँ है? और बताइए कि चुनहोदड़ो कहाँ है? चुनहोदड़ो कहाँ है? तो जो चुनहोदड़ो है सिंध में है, यानी पाकिस्तान में चला गया ये। ठीक है, नागेश्वर कहाँ है? तो नागेश्वर गुजरात में है। तो यहाँ पर कालीबंगन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को कैसा लग रहा है? अभी मैं थोड़ा लो लेवल रखा हूँ, जैसे 4-5 सेट लगाइएगा आपका हाई लेवल का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें और उनसे बोले कि ये देखिए बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। अगला क्वेश्चन देखिए, यही है ना। ठीक है, तो ये है आपका 4th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक का एक भाग है। सूत पिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें इसमें से सूत पिटक का एक भाग कौन सा है? तो मझिमा निकाय है। ठीक है, आगे देखिए। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटदा सिचुएटेड, मतलब कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे देखिए। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से। अब 5 क्वेश्चन कहाँ से होगा? इकोनॉमिक्स से होगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से हमने 5-5 क्वेश्चन लिया है। 10 सब्जेक्ट को हमने इसमें कवर किया है। तो बताइए कैसा रहा मेरा प्रैक्टिस सेट, इसको कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो अगला है निम्न में से किसी एक पृथक विषय के रूप में समिष्ट अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। समिष्ट मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स को 2 भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, एक को बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटा होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो इसमें जो मैक्रो अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स।
और अर्थशास्त्र का जनक पूछेगा तो क्या होगा, एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइमरी एक्टिविटी। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, प्राइमरी क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उसे हम प्राइमरी में रखते हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल से कोई सामान, जो रॉ मटेरियल से क्या करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन यानी सेकेंड द्वितीयक श्रेणी में रखते हैं। और जो उसी सामान को क्या करता है, सेल कर देता है। ठीक है, उसको सेल कर देता है तो हम क्या करते हैं, उसको टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं, यानी तृतीयक सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, बोल रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण। ठीक है, खनन भी प्राथमिक में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल है। ठीक है, खनन होगा तब उससे कोई सामान बनेगा, तो वहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी, उसके बाद सामान बेचेंगे तो वहाँ पर होगा टर्शियरी। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र है, तो 3 है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, वैसे तो 5 होता है, 5 प्रकार के सेक्टर में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर 3 ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है। पूंजीगत वस्तु कौन सी नहीं है, पूंजीगत मतलब हो गया जैसे आप एक मशीन लाए, ठीक है, और उस मशीन से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो पूंजीगत में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड, भोजन एवं वस्त्र। ये क्या है, पूंजीगत वस्तु नहीं है। मशीन हो जाएगा, मशीन से आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक मशीन लाए आप, किसी कॉपी बनाने वाला मशीन लाए और उससे आप कॉपी बनाकर रोज बेच रहे हैं, तो पूंजीगत में आ जाएगा। टूल्स, कोई भी उपकरण आ जाएगा, पूंजीगत में आएगा। ट्रक आप खरीद लिए हैं, बार बार बालू गेहूँ जो भी लोडिंग हो रहा है उससे आप पैसा इनकम कर रहे हैं, तो वो पूंजीगत वस्तु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, उत्पादनों के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। उत्पादन, जब उत्पादन के साधन जो संसाधन है उससे आप क्या उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो सामान बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजीवादी हो जाएगा। आगे देखिए, शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा। बहुत ही एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन, हमने अब इकोनॉमी से खत्म कर दिया है, केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आ गया। शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 91.22 होता है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक धनायन है। कटायन कौन है इसमें से, तो अमोनिया क्या है, धन आयन है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। 1H1 को क्या बोलते हैं हम, प्रोटियम बोलते हैं। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फल्मिनोलॉजी डैश किसका अध्ययन है। फल्मिनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फल्मिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
ये आकाशीय बिजली, लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली का अध्ययन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो बड़ा होगा यानी आवर्धित होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर से चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ पर ऐसे पनडुब्बी को बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री पर लगाया जाता है दर्पण। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आप सभी कमेंट कीजिए कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। ठीक है। अब पॉलिटी से आ गया, फिजिक्स हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान तैयार करने में 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, BN राव। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 7। ठीक है। इसका चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। आगे देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसने की थी? यही क्वेश्चन आ गया आपका। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नहीं सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन ये था प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर समिति के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 थे। ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर ही होगा। ठीक है। भीमराव अंबेडकर, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रांतीय समिति यानी राज्यों को मिलाना और बांटना किसके जिम्मे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। आप केवल भारत के नागरिकता ले सकते हैं। यदि दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो भारत से आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। तो इसका आंसर बताइए। देखिए ये स्टैटिक जीके है, इसमें एक से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। आप डरने का टेंशन मत लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छम। ठीक है। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चुप फाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है, क्या कौन सा है? तो इसमें इसका आंसर होगा च्याप ब्रूम। ठीक है। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करता है। इसका आंसर क्या होगा? पौष मेला कहाँ का है? तो पौष मेला
पौष मेला जो है इसको कमेंट कीजिए, ठीक है, आप पौष मेला कहाँ से है। नेक्स्ट है बियाहुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो गिद्धा कहाँ का है, तो पंजाब का है, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्तून, ठीक है, पश्तून जनजाति। नेक्स्ट है कांडियन नृत्य डैश देश का एक सामान्य नृत्य है। कांडियन नृत्य कहाँ का एक नृत्य है। तो कांडियन नृत्य श्रीलंका का है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवई डैश का पारंपरिक नृत्य है। तो भवई कहाँ का है, तो गुजरात का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानव के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कुट्टियाट्टम, ठीक है। नेक्स्ट है वह जीव जो वायु प्रदूषण को इंगित करता है कौन सा है। तो लाइकेन है, कौन, लाइकेन, ठीक है। नेक्स्ट है किगाली समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हुआ एक सुधार है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन से रिलेटेड है 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, इसको आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी। तो हाथी परियोजना 1992 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का उत्तर से दक्षिण सही क्रम का क्या होगा, इसको बताना है। तो उत्तर में कौन है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सबसे उत्तर में है, यानी लद्दाख में। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है अब फूल की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, और रामगंगा भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर परियोजना शुरू कब की गई थी। ग्रीन मफलर परियोजना शुरू कब की गई थी। तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से है, साउंड पॉल्यूशन से है, ठीक है। नेक्स्ट है कील नहर किसको जोड़ती है। कील नहर बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर को जोड़ती है, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुव की ओर जाने पर लवणता कम होती है। पहला है सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास होती है। उच्च लवण 20 डिग्री 40 डिग्री अक्षांशों पर मिलती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य निम्न लवणता मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक है। तूफानी चालीसा यानी इसे बोलते हैं गरजता चालीसा और रोरिंग 40 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के निर्बाध बहती है। दूसरा है कि ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। तीसरा है इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चौथा है मेघाच्छन्न आकाश वर्षा खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 सही है, ठीक है। पहला गलत है। अगला है इनमें से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु का क्षेत्र। जो सिंधु का क्षेत्र है
वो है मरुस्थलीय। ठीक है। कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? स्टारफिश मछली है? नहीं है। ठीक है। जेलीफिश मछली है? नहीं है। और रोहू एक प्रकार की मछली है। ठीक है। राइट आंसर सी होगा। निम्न में कौन तने का उत्पाद नहीं है? निम्न में कौन तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। तो कपास क्या होता है? कपास तना नहीं होता है, एक प्रकार का फूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं कौन है? तो हड्डी टू हड्डी कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ठीक है। टेंडन कौन जोड़ता है? हड्डी टू मांसपेशी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड कशेरुक दंड। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।